आकाश कुमार 7B से। यस सर। आकाश तुम ये बताओ कि फर्स्ट जनरेशन में एज अ प्रोसेसर हम लोग का क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा अमित से। अमित सुन यस पा रहा सर। है मुझे? हाँ अमित तुम ये यस बताओ सर। कि सेकंड जनरेशन में हमारा जब प्रोसेसर क्या यूज होता था? सर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब विज्ञा भारद्वाज बताएगी कि आ, एक ट्रांजिस्टर जो था वो कितने वैक्यूम ट्यूब्स के इक्वल माना गया है? 40। तुम विज्ञा भारद्वाज है? विज्ञा को बताना है, विज्ञा भारद्वाज को। विज्ञा तक आवाज जा रही है मेरी? चलिए कोई बात नहीं, लगता है उस तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आप बताइए, आपका नाम है आयुष 7C। यस सर। आयुष, कैन यू टेल मी हाउ मेनी vacuum tubes as compared to transistor? सर 40। 40, very good. Okay, my next name is Divakar Kumar 7B. Divakar 7B, can you hear me? Okay, he is unable to hear me. Now my next name is Siaraj 7D. Siaraj 7D. Siaraj, your voice is not coming. Next, Ayushi Upadhyay 7C. Ayushi, आयुषी। tell me टेल मी which विच language was used in first generation? Who wants to answer? Hand raise. Pranay Arya. Yes, Pranay Arya, give सर answer. मशीन लैंग्वेज। सर मशीन मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज, वेरी गुड। फर्स्ट जनरेशन में हमारा एज अ लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज यूज होता था। यस सर। ओके, माय नेक्स्ट नेम इज रोहित कुमार गुप्ता। रोहित कुमार गुप्ता 8C। सर दिस इज माय ब्रदर। ओके ओके। रोहित, टेल मी इन विच जनरेशन monitor come came? Monitor. Who wants to answer? Keep hand raise. If anyone wants to answer, they can raise their hands. Okay, here are many names. Mr. Ayush Kumar 7C, tell me the answer of सर फोर्थ जनरेशन। which generation? सर फोर्थ जनरेशन। Okay, let's decide what's is your answer is true or false. Now my next name is Subham Kumar. Shivam Kumar 70. यस सर। Shivam, tell me the answer. In which generation monitor has came? सर फोर्थ जनरेशन। Fourth. Are you sure? यस सर I think कैन आई yes, आंसर? yes. Mr. Pranay Arya wants to answer. Yes, Pranay, tell me. Your voice is not clear. Say again. सर Yes, थर्ड Pranay. जनरेशन। Third generation. थर्ड जनरेशन। Yes, yes, yes. Third generation is right answer because we have
already Sir, seen I that. answered. Sir, I used Smart of 7B. Yes, I use 7B. Sir, I also. Yes. In third generation monitor has came. कुछ लोग लगता है कि भूल गए हैं, चलो फिर से रिवाइज कराते हैं। अब पूछना बंद कर रहे हैं, अब फिर आते हैं अपने टॉपिक पे, फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं और उसके बाद फिर से पूछना स्टार्ट करेंगे। एक बार ध्यान से देखते चलोगे, ठीक है। एमएसआई और एसएसआई टेक्नोलॉजी मैं लास्ट में क्लियर करूंगा, ठीक है। जिसका क्वेरी था एमएसआई और एसएसआई का, उसको मैं लास्ट में क्लियर करता हूँ। पहले एक बार ओवरऑल फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हमारा स्टार्ट हुआ था जनरेशन। जनरेशन को समझने के लिए हमने ये पिक्चर्स देखा था। इस पिक्चर्स में हम लोगों ने सबसे पहले ह्यूमन का जनरेशन देखा। जनरेशन को हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म में समझा था, एक्सप्लेन फॉर्म में समझा था, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं, और यही एवोल्यूशन कंप्यूटर्स में भी हुआ है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने एक कॉमन चीज़ पढ़ा जो कि हम लोग 1-2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया था। यही एनालिटिकल इंजन जो है आगे जा कर के कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया था, इसीलिए हम लोग इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को किया था, इसके आंसर आप लोग अगर भूल गए हो तो पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो। मैंने हर एक वीडियो का लिंक ग्रुप में शेयर किया है, और अगर आप ग्रुप में नहीं खोज पा रहे हैं ना, तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे जा कर के मेरा चैनल सर्च करोगे, ऑनलाइन गुरुजी, ऑनलाइन कंप्यूटर गुरुजी, ऑनलाइन गुरुजी नहीं, ऑनलाइन कंप्यूटर गुरुजी। तो वहाँ पे मैंने जितने क्लासेस के लिए, मैं 3 क्लासेस के लिए वहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, तीनों का आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? No, 1 मिनट sir. जरा सा वेट करोगे, ठीक है। 1 मिनट बस, 1 मिनट बस वेट करना। हेलो, हाँ सर क्लास ले रहे अभी, ठीक है सर, ठीक है सर। मेरी आवाज मिल रही है तुम लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलिए तो सुन लिए होगे क्या बात की है हम। सर सर उसमें हाँ सर बोलो। क्या कैसे पता चलेगा कि वो आपका चैनल है? कैसे पता चलेगा कि मेरा ही है? वहाँ पे 3 क्लास का वीडियो दिख जाएगा, 6, 7, 8 का, और वहाँ पे देखना ना एक कंप्यूटर का फोटो लगा होगा, ठीक है। लोगो में कंप्यूटर का फोटो लगा है, और ऑनलाइन कंप्यूटर गुरुजी सर्च करोगे तो वहाँ पे तुम्हें डीएवी के लिए आईसीटी का 3 ग्रुप दिखेगा, क्लास 6 के लिए, क्लास 7 के लिए, क्लास 8 के लिए। मैं जितना भी उसमें पढ़ा रहा हूँ सब उसमें मेंशन करते चल रहा हूँ, जितना रिकॉर्डिंग है सबको उसमें ऐड करता चल रहा हूँ। इसलिए जिन लोगों का छूट जाएगा ना, वो लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। सर ऐसे कौन तो सा मैं चैनल लिंक है? ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, सर मिल ऑनलाइन गया है सर। कंप्यूटर गुरुजी। नहीं ओके, सर पेंसिल ठीक के है। टाइप से बना होगा। हाँ, अब इसको बाद में खोजना, पहले यहाँ ध्यान देते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। हम लोग के पास कंप्यूटर के 5 जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड लास्ट 5th जनरेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन को देखा था। फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने कहा कि ऐसा प्रोसेस है हमारा। पहले तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56 होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना होगा। एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन अगर फर्स्ट जनरेशन से आएगा तो ईयर ज़रूर रहेगा।
इसलिए जितने भी जनरेशन है सारे के ईयर्स को याद कर लोगे, और जनरेशन का ईयर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपको क्या याद करना है, आपके जो बुक में दिया हुआ है आपको वो याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बुक को फॉलो करते हुए आएंगे, और आंसर भी आपके बुक को फॉलो करते हुए चेक होंगे। हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी, इनपुट के लिए पंच कार्ड एंड पेपर टेप, आउटपुट हम लोग प्रिंट आउट के रूप में लेते थे, मॉनिटर नहीं था, डिस्प्ले हमारा आउटपुट प्रिंट आउट के रूप में होता था। ठीक है, मॉनिटर इस समय नहीं था। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसमें मशीन लैंग्वेज यूज होता था। मशीन लैंग्वेज हमारा 0 एंड 1 से बनता है, जिसे हम लोग बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। इसके बारे में ज़्यादा क्लास 8 में एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें भी पढ़ना है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अभी बस जानना है कि मशीन लैंग्वेज यूज़ होता था, 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट्स को हम लोग मशीन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, एक बार में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होता था, ज़्यादातर साइंटिफिक काम के लिए यूज़ होता था। ये सब ज़्यादा डिटेल हम लोग पढ़े हैं, आज की क्लास में ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने दो कॉमन कंप्यूटर देखे फर्स्ट जनरेशन के, यूनिवैक और इनियक। ठीक है, यूनिवैक और इनियक हम लोगों ने देखा, फर्स्ट जनरेशन का हमारा कंप्यूटर था। और भी बहुत सारे आईबीएम के कंप्यूटर्स थे। यूनिवैक का यूज़ फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर के लिए हुआ यूएस के सेंसस ब्यूरो में 1951 में। ये सब भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, डीपली पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग का सेकेंड जनरेशन आया। सेकेंड जनरेशन हमारा स्टार्ट हो गया 1956 से 63। इसमें एज अ प्रोसेसर ट्रांजिस्टर यूज होता था, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर्स यूज होता था, मैग्नेटिक टेप्स का भी यूज होता था, और सेकेंडरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आया। जैसे हमारा आज के टाइम में रैम प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है, तो उस समय सेकेंड जनरेशन में ही सेकेंडरी स्टोरेज का सेकेंडरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आया। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम हुआ, यानी कि हम लोग इसको 3-4 वर्क दे देते थे, एक काम खत्म होने के बाद अगला काम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता था। इसमें असेंबली लैंग्वेज आया, छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड यूज़ होते हैं इसमें, इसके बारे में बात कर चुके हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, साइंटिफिक और कॉमर्शियल एप्लीकेशंस इसमें आने लगे थे। इसके बाद हम लोग थर्ड जनरेशन पढ़ रहे थे। थर्ड जनरेशन में हमारा आ गया, थर्ड जनरेशन में एज अ प्रोसेसर यूज होने लगा आईसी। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ये जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस के द्वारा बना, डेवलप्ड हुआ कब, 1950 में। आप ये आईसी का फोटो देख सकते हैं। आईसी के फोटो के वजह, आईसी यूज होने की वजह से ये देखिए हमारा कंप्यूटर का साइज कितना डिक्रीज हो गया, कितना स्मॉल हो गया, कैरी करना भी इसको अब आसान हो गया, यूज करना भी आसान हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले के लिए हमको मॉनिटर दिख रहा है। अभी तक ऐसा मॉनिटर हमने जनरेशन में नहीं देखा था, पहले जनरेशन में। इनपुट के लिए आपको कीबोर्ड दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे और भी बात करते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में, क्या क्या दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं हम लोग। थर्ड जनरेशन हमारा 1964 से 71। आईसी यूज होता था किस टेक्नोलॉजी के साथ, तो एसएसआई और एमएसआई टेक्नोलॉजी के साथ। इसको डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। लार्जर मैग्नेटिक कोर्स यूज होता था एज अ मेमोरी। जो भी सेकेंडरी डिस्क यूज होते थे वो लार्जर कैपेसिटी के होते थे। ठीक है, इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी मान लीजिए हमने 5 वर्क कंप्यूटर को दिया है, कोई काम कराना चाहते तो सबका टाइम डिसाइड कर देते थे। मान लीजिए कोई वर्क लंबा है तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, तो हम उसको ज़्यादा टाइम दे दिए कि ताकि वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। ज़्यादातर इसका यूज होने लगा, कॉमन लोग भी इसका यूज़ करने लगे। इसके बाद मैंने आपको एक लिंक बताया था, अच्छा लगा जान करके कि कुछ स्टूडेंट्स ने इस लिंक को फॉलो करते हुए टेस्ट दिया था और मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा। वैसे लोग जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे वैसे लोगों को मेरे तरफ से बड़ा वाला थैंक्स,
और वैसे स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, वेरी गुड। अगले क्लास में मैं उन स्टूडेंट्स का नाम भी लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करके, जिन जिन लोगों ने मुझे क्विज ओपन किया था, या मैं कहीं एक पेपर में नोट डाउन करके रख लूँगा और उनका नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये फर्स्ट नंबर का क्विज अटेम्प्ट करके उसका एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था। जो लोगों ने नहीं किया है वो लोग अटेम्प्ट करके फिर से भेज सकते हैं, और कुछ जिनके पास लैपटॉप था तो ये ओपन हो पा रहा होगा, जिनके पास फ़ोन होगा ना वो ये ओपन नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसा इसमें कुछ खास नहीं था, इसके लिए परेशान नहीं होना, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट था, फर्स्ट वाला, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन, जो कंप्यूटर आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। आप देख पा रहे होंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में एज अ माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। ठीक है, एज अ माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है, और आप फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल आप हर जगह देख सकते हैं। इसमें आपको मॉनिटर देखने को मिलेगा एज अ डिस्प्ले, एज अ प्रोसेसर आपको सीपीयू देखने को मिलेगा, एज अ इनपुट के लिए आपको कीबोर्ड मिलेगा, बहुत सारे इनपुट आ गए हैं। एज अ इनपुट आपको माउस मिलेगा, एज अ इनपुट आपको स्कैनर मिलेगा। आज का जो आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, और इसी में धीरे धीरे फिफ्थ जनरेशन भी मिक्स होता जा रहा है। कैसे मिक्स होता जा रहा है इसको हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन हमारा कब से कब तक स्टार्ट हुआ वो देख लेते हैं एक बार। फोर्थ जनरेशन हमारा 1972 से 2010 तक, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर की कुछ कंपनियां का नाम मैं बता दे रहा हूँ, इंटेल, एएमडी, इसकी कुछ कंपनियां हैं पॉपुलर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। बहुत ही हाई स्पीड होता है, स्मॉल इन साइज़ होता है। स्मॉल इन साइज़ कैसे होता है, तो आप अपना लैपटॉप भी देख सकते हैं। आपका स्मार्टफोन है वो भी आपका एज अ कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आता है। ऑप्टिकल डिस्क यूज़ होने लगा, यानी कि सीडी और डीवीडी। इसमें डेस्कटॉप, ऐसे कंप्यूटर्स को हम लोग डेस्कटॉप भी कहते हैं। इंटरनेट की फैसिलिटी इसमें उपलब्ध है। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का फुल फॉर्म आपका जानना इम्पोर्टेंट है। GUI का फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या होता है इसको समझ लो। पहले जो हम लोग कंप्यूटर से काम कराते थे ना, तो उसमें हम लोग कोड लिखते थे, अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स लिखते थे, जो भी कोड लिखते थे और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग वर्क करता था। लेकिन अब क्या है ना कि हम लोग पिक्चर देखते हैं स्क्रीन पे। पिक्चर पे मान लो हम एक सॉन्ग सुन रहे हो, यहाँ पे प्ले बटन है, प्ले बटन है इस तरह का, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा सॉन्ग प्ले होने लगता है। लेकिन वही अगर हम पहले के कंप्यूटर्स में वर्क करते तो सॉन्ग को प्ले कराने के लिए हमें कोड लिखना होता। क्यों लिखना होता, तो क्योंकि वो कोड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। और अब हम जो देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन को, कंप्यूटर्स को, वो GUI बेस्ड है। ग्राफिक का एक मतलब समझ सकते हो, पिक्चर। पिक्चर पे क्लिक करते हैं और हमारा वर्क होता है, पिक्चर पे ही कमांड दिया हुआ है। तो हमारा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जिसके वजह से कंप्यूटर का यूज़ बहुत 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 आसान हो गया। ठीक है, इसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, नाम से समझ सकते हो मल्टी, यानी कि एक साथ हम लोग बहुत सारे कामों को कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस नाम को समझो, उसका काम कंप्यूटर में अपने आप समझ में आ जाएगा। आयुष ने हैंड रेस किया, आयुष को पीसीज कोई क्वेरी मतलब है? कौन बोल रहे हो, हैंड रेस करो। हाँ प्रणव कहो। सर पीसीज का मतलब कहाँ लिखा हुआ है? सर हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक में सर नोटबुक्स, पावरफुल डेस्कटॉप पीसीज एंड वर्क स्टेशंस। पीसी का फुल फॉर्म होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर।
ओके ठीक है, सर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। वर्क स्टेशन समझते ही हो, जहाँ पे हम लोग यस काम सर। करते हैं ज्यादा काम यस करने सर। के लिए। ओके सर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कोड लिखते हैं और उसको प्रोग्राम कराते हैं। नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी पॉइंट्स को याद रखना है। सुपर कंप्यूटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस है, यानी हम लोग एक सर्वर बना करके बहुत सारे कंप्यूटर्स को सर्वर से डेटा ट्रांसफ़र लेने और देने का काम कर सकते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग है, यानी कि एक साथ दो दो कंप्यूटर पे एक चीज़ को वर्क करा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब है, जो इंटरनेट का एक पार्ट है। मल्टीमीडिया, यानी सॉन्ग वगैरह वीडियो वगैरह चला सकते हैं, इंटरनेट एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स में यही सब बताया गया है कि आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट हो गया, बहुत ही यूज़फुल हो गया। कॉमन लोगों की नज़र में कॉमन लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इतना ये पॉपुलर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे अभी वर्किंग चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से डेवलप करने की बात कही जा रही है। आर्टिफिशियल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एआई भी कहते हैं। देखोगे कहीं कहीं पे एआई मिलेगा देखने को। एआई का कॉन्सेप्ट क्या है ना, मैं तुमको एक मूवी से समझाता हूँ। आप सभी ने एक मूवी देखा होगा जिसका नाम है रोबोट। कितने लोगों ने देखा है, हैंड रेज करके बताइए। बोलना नहीं है, बस हैंड रेज करना है। आई थिंक सभी लोगों ने देखा होगा। रोबोट में आपने ये देखा है कि एक मशीन होता है जिसके अंदर सीपी प्रोसेसर लगाया जाता है, हार्ड डिस्क लगाया जाता है, रैम लगाया जाता है, और उस मशीन के अंदर एआई टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट कर सके, ह्यूमन की बातों को समझ सके, आदमी की जगह ले ले। इसी तरह के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। ठीक है, फिफ्थ Good afternoon, जनरेशन में sir. I am सुपर, हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से, जो चीज़ छूट गया होगा ना उसको रिकॉर्डिंग में सुन लोगे। इसमें सुपर कंडक्टर्स यूज़ हो गया और चल रहा है। क्लस्टर कंप्यूटिंग होगा, यानी कि जो भी चीज़ें होंगी उसके डेटा ऑनलाइन होंगे। हार्ड डिस्क पे या पेन ड्राइव पे ज़्यादा लोड देने की कोशिश नहीं की जाएगी, डेटा इंटरनेट से एक्सेस होता रहेगा। पावरफुल सर्वर्स लगे होंगे ताकि हमारे डेटा जल्दी से एक्सेस हो सके, उस पर ज़्यादा कम्युनिकेशन समझो तो एक तरह से फास्ट हो सके। सॉफ्टवेयर में क्या होगा, तो इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा कि नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके, उसके हिसाब से इंटरेक्ट कर सके। कुछ फीचर्स है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में भी देखने को मिलता है कि हम मोबाइल फ़ोन को बोलते हैं, वो चीज़ राइट हो जाता है, उसके हिसाब से एप्लीकेशंस ओपन हो जाते हैं। तो यानी हम लोग फिफ्थ जनरेशन की ओर बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट artificial intelligence. हाँ चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो कुछ क्वेरी हो जाए, कुछ क्वेरी हो जाए जिसका नाम लेंगे यस ना। सर। हाँ पहले ना मैं कुछ क्वेरीज कर लेता हूँ, उसके बाद जिनका जिनका हैंड रेज है उनका मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मेरा नाम पहला है, ये जो ऋषि दिख रहा है 7D, ऋषि 7D। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसे नहीं आ रही मेरी आवाज़? जिन जिन लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है जरा हैंड रेज करके बता दो कि मेरी आवाज़ क्लियर है या नहीं। अच्छा, ज़्यादातर लोगों तो आवाज़ जा रही है, यानी तब उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हैंड डाउन कर हेलो लो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आशिका कुमारी सिंह, आशिका तक यस आवाज़ पहुंच सर। रही? हाँ आशिका, तुम ये बताओ कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, वेरी गुड आशिका। चलिए अगला नाम है, जिसका मैं नाम लूंगा वही जवाब देंगे, हैंड रेज नहीं करना है अभी।
ये क्वेश्चन हैंड रेज करने के लिए नहीं है, बस मैं जिनका नाम ले रहा हूँ ना वो जवाब देते चलेंगे। संभवी गुप्ता 7B। यस सर। संभवी तुम ये बताओ कि इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर्स। सेकंड जनरेशन। वेरी गुड संभवी, सेकंड जेनरेशन, बहुत अच्छे। चलिए अगला मैं नाम ले रहा हूँ ऋषभ कर्ण 7A ऋषभ। Yes, sir. ऋषभ इन विच जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज वर डेवलप्ड। Sir, fourth generation. अरे यार फोर्थ जनरेशन। Can I चलिए ask? नहीं Can नहीं I? नहीं, बीच में Sir, कोई नहीं can I बोलेगा। answer? बीच में जो बोला उसको बाहर करेंगे, एकदम सुनते रहो, सबको मौका मिलेगा। प्रज्ञा जी, रिंकी ओझा के नाम से जो प्रज्ञा जी हैं, Yes, sir. प्रज्ञा जी बताइए Sir, third generation. विच जनरेशन। Third. थर्ड। हाँ थर्ड कहा जा सकता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता है ना कि किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ डेवलप होना, तब आंसर हो जाता आपका सेकंड। लेकिन थर्ड जनरेशन आते आते ये आपका पूरी तरह से डेवलप हो गया था, हाई लेवल लैंग्वेज पे वर्किंग स्टार्ट हो गया था। चलिए मैं अगला एक स्टूडेंट का तो नाम ले सर रहा हूँ। सेकंड जनरेशन नहीं लिख सकते क्या? सेकंड भी लिख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ डेवलपिंग होता ना, डेवलप्ड की जगह क्या होता, डेवलपिंग, तो सेकंड जनरेशन भी लिख सकते हो। चलिए अगला बात करते हैं, नाम है यहाँ पे प्रणीत रंजन। प्रणीत तक मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. प्रणीत ये बताओ कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। It's third generation. इट्स थर्ड जनरेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब मैं जिसका नाम लेता हूँ वो जवाब देंगे। जवाब देने के लिए कौन व्याकुल हो रहा था अभी? अमित। यस अमित है सर। कि चला गया? सर हैं। अमित तुम ये बताओ कि आईसी कब डेवलप हुआ था, ईयर? 1950 में। 1950, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अगला नाम मैं ले रहा हूँ प्रणय आर्य। यस प्रणय, सर। प्रणय ये यस सर। बताओ कि आईसी किसके द्वारा डेवलप हुआ था? सर जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। बोलो, आवाज गायब हो गई तुम्हारी। सर जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। क्या, फिर से कहना। सर जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस। जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। माइक बंद कर लोगे? जो लोग बुक देख करके जवाब दे रहे हैं ना, वो बुक को बंद कर लो, रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ से देख तो नहीं सकता कि किन लोगों ने बुक ओपन किया है और नहीं, लेकिन आप लोग ना बुक को बंद कर लेंगे। ईमानदारी से जवाब दो ताकि ये तुम्हें भी याद रहे। चलिए अगला नाम है आर्यन। ये जो गेस्ट है आर्यन, आर्यन राज। यस सर। आर्यन राज तुम ये बताओ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। सर फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन, बहुत अच्छे। चलिए फोर्थ जनरेशन। चलिए अगला नाम ले रहे हैं, इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा चलो, वैसे लोग हैंड रेज करना ना, वैसे लोग हैंड रेज करना जो ये जवाब दे सकते हैं। मैंने ना दो प्रोसेसर का माइक्रो प्रोसेसर का कंपनी का नाम बताया था, तो कौन कौन है जो नाम बता सकते दोनों? वो लोग हैंड रेज करना बस। सर एक बार रिपीट करेगा? मैंने ना माइक्रो प्रोसेसर के लिए
माइक्रो प्रोसेसर के लिए ना जब 4th जनरेशन बता रहा था तो मैंने 2 कंपनीज का नाम लिया था कि कौन कौन सी 2 कंपनी है जिसका माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोनों कंपनी का नाम कौन कौन बता सकता है? चलिए, अच्छा इतने लोगों ने हैंड रेज किया है, वाह वाह वाह। चलिए बहुत अच्छे। तो मैं उज्जवल कुमार से पूछ रहा हूँ। उज्जवल, सर उज्जवल इंटेल। बताओ। एक नाम क्या बोले? सर इंटेल। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और दूसरा? सर दूसरा नहीं याद आ रहा है। अच्छा, दूसरा जिन्हें को याद है वो लोग हैंड सर रेज क्या नहीं रखोगे, बाकी आंसर? हैंड डाउन कर लो। नो नो प्रणय, दिस इज आंसर। नॉट अ राइट वे टू आंसर। सर कैन कीप आई योर आंसर? माइक ऑफ। I am सर कैन आई telling आंसर? you, I am telling you from many times, this is not a right way to answer. You have to only raise your hand. If I will give you chance, then you will answer. Okay. My next name is Sumit Kumar 7A. सर AMD। AMD, very good. Very good, Sumit. AMD। चलिए, ये 2 कंपनीज हैं जिसके माइक्रो प्रोसेसर आज के टाइम में पॉपुलर हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब देखो, एक काम करोगे ना, इसका होमवर्क का मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे आज बना करके। इसमें करना क्या है, फर्स्ट जनरेशन का एक हार्डवेयर एवोल्यूशन बताना है, पीछे से देख लोगे और उसमें लिख दोगे सेकंड जनरेशन का एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, उसी तरह थर्ड का, उसी तरह फोर्थ का और उसी तरह फिफ्थ का एक एक हार्डवेयर एवोल्यूशन मुझे अगर बुक है सर तो नेम बुक में लिख लिखना के है। भेजोगे। हाँ, सर बस उसका नेम लिखना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ हाँ, नाम लिखना है, ठीक है। एक और काम दे, कर पाओगे क्या, देखते हैं। जो लोग कर पाएंगे अच्छी बात है। मैं ना ये 10 मार्क्स के लिए काम दे रहा हूँ, ये मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। करना क्या है कि क्लास 5 में, 1 मिनट रुक जाओ, तो ये काम नहीं कर रहा है, इसको देख ले क्यों नहीं काम कर रहा है। 1 मिनट रुकोगे। चलिए, ये क्लास 5 में आपने एक चीज पढ़ा था, इम्प्रेस। आई थिंक आप लोगों को यस याद सर। होगा। इम्प्रेस में हम लोग यस सर। प्रेजेंटेशन बनाते हैं। यस सर। यस सर। 1 मिनट रुको यार, ये इसको क्या हो गया। इम्प्रेस में हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आपको ना, हाँ इम्प्रेस, ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और आपको ना ये देखो, यहाँ कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। इन टॉपिक्स को चूज करते हुए किसी एक पे प्रेजेंटेशन बनाना है, या तो रोबोटिक्स पे बनाओ, वेरेबल डिवाइसेस पे, टेक टैट्स पे, माइंड रीडिंग मशीन्स पे, वर्चुअल रियलिटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बिग डाटा कंप्यूटिंग पे, सर फोन पे बन वाईफाई जाएगा। पे या वायरलेस चार्जिंग। फोन पे बन जाएगा, मोबाइल पे। फोन पे भी आपका ये आराम से बन जाएगा। उसके लिए आपको ना प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओके सर। फोन पे देखोगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मिलता होगा, ओके सर। उससे भी कर सकते हो। ओके सर। और किसी का कोई, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे तुम लोग को सुविधा होना उससे बना सकते हो। मेरा कहीं कोई रोक टोक नहीं है, बस बना लो। जिसका बना रहेगा अच्छा रहेगा, उसको 10 मार्क्स मिलेगा, और जिसका जैसा बना रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सर फाइल कहाँ ओके से सर। open
फाइल को तुम लोग मुझे मेल करना जानते हो सभी? ये सर जी ड्राइव पे अपलोड कर देंगे, वहाँ पे इजी रहेगा। कहाँ पे कर दोगे? सर जी ड्राइव, गूगल ड्राइव। नहीं, लोकल पे करोगे तो मुझे नहीं मिलेगा ना। सर पब्लिक कर देंगे। सर जीमेल पे देखो, मुझे क्या करना ना, मेल कर देना। कहाँ? जीमेल पे या कोई भी मेल सर्विस। जैसे कि देखो, मेरा मेल एड्रेस देख लो क्या है। ऑनलाइन कंप्यूटर गुरुजी @ हाँ, भेज देंगे और यहाँ लिख भी दे रहे हैं ताकि रिकॉर्डिंग में ये चला जाए, ताकि जो लोग नहीं अटेंड किए हैं ना क्लास, वो लोग सुन करके मुझे यहाँ भेज देंगे। ठीक है, देखो प्रेजेंट ये कब तक भेजोगे? आज कौन सा दिन है? आज ट्यूसडे है ना, संडे तक भेज दो। संडे तक भेज दो। संडे तक भेज पाओगे? टाइम और बढ़ा दें? सर संदीप सर भेज देंगे। सर अगले ट्यूसडे हाँ, जब भेजना चाहो भेज सकते हो। सुनो ना, एक काम करना ना, मेल के थ्रू ही भेजना। अगर व्हाट्सएप पे भेजोगे ना तो क्या होता है, मैसेज ऊपर चला जाता है और बाद में बड़ा दिक्कत होता है खोजने में। इसलिए व्हाट्सएप पे मत भेजना, भेज देना मेल पे ही, जीमेल पे, याहू पे, जिस मेल से तुम जो भी यूज़ करते हो उसके थ्रू। ये मेरा मेल एड्रेस है, ये मैं एक बार ग्रुप में दे दूंगा, इस पे मुझे सेंड कर दोगे प्रेजेंटेशन। ठीक है? हाँ शिवम, क्या बोल रहे हो? सर कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बना के जीमेल पे आपको भेज देंगे। हाँ, भेज देना। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर चलिए, तो आज का सेशन ना यहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे। ठीक है? ओके सर। और एक ओके चीज सर। और, एक चीज और इम्पोर्टेंट सुन लो। जिसका जिसका मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा, उसका प्रेजेंटेशन मैं ना यहीं पे सबको डिस्प्ले करूंगा। ठीक है? इसलिए कोशिश करना कि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके, जितना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसमें तुम पुट कर सको, ताकि मैं आपका प्रेजेंटेशन सर। सभी लोगों को दिखा पाऊँ। सर कितने पेज का बनाएंगे? सर कौन सा मतलब ये करना है? कौन सा टॉपिक होना चाहिए? देखो, टॉपिक यहाँ है। यस सर, और ऐप के बारे में। एप्लीकेशन कोई भी अगर मोबाइल से यूज कर रहे हो ना, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर लिखना, गूगल पे मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है गूगल पे, मैंने चेक किया है। सर ओपन ऑफिस का है। ओपन ऑफिस अगर है तो उससे भी कर सकते हो। बहुत सारे कंपनी है प्रेजेंटेशन सर ओपन सॉफ्टवेयर। ऑफिस का वर्चुअल एमुलेटर है, उस पे अच्छे से मोबाइल पे वर्क नहीं करेगा। अच्छा, देख लेना ना कौन सा वर्क कर रहा है, उस पर कर लेना। ठीक है? तुम लोग तो अपने में बहुत इंटेलिजेंट हो। कितना पेज मिनिमम करना है? मिनिमम तो कम से कम तो 7-8 पेज होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा सारा इंफॉर्मेशन उस पर ऐड हो पाएगा। इससे ज्यादा क्या बनाओगे? और एक काम करोगे, स्टार्टिंग वाले पे या फिर लास्ट वाले पेज पे अपना नाम, किस सब्जेक्ट के लिए बना रहे हो, वो सब पूरा मेंशन कर दोगे। अगर फोटो है तो ओके फोटो सर। भी लगा सकते हो। अगर आपके पास अपना पिक्चर है, पिक्चर का व्यवस्था कर सकते हो तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। देखो, तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको कितना अट्रैक्टिव बनाते हो ना, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है? मेरे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। पॉइंट से बना सकते हैं सर, माइक्रोसॉफ्ट हाँ, पावर पॉइंट से। अभी तो बोले कि मेरे तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अपने जैसे बनाना चाहें, जिस पे बनाना चाहें, आप बस बना करके मुझे भेज दीजिए, मैं उसे देख लूंगा। सर तो और कभी मुझे भी सर जिसका भेज जिसका सकते अच्छा हैं। लगेगा, हाँ पहले भी भेज सकते हो। संडे तक भेज देना ओके सभी सर। को। ओके सर। ओके सर। सेशन कंप्लीट करें, एंड करें। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, सभी लोग यस ख्याल सर। रखोगे, अच्छे से मन ओके लगा के सर। पढ़ाई करोगे, बाकी अपने दोस्तों को बोल दोगे कि लाइव क्लास में प्रेजेंट होया करें। ठीक है?